हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का हिंदी का क्वेश्चन करने वाले हैं चैप्टर 2। ओके, चैप्टर 2 का नाम है गिल्लू। तो वीडियो के साथ बने रहिए। कहीं पर दिक्कत होगा तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला नंबर देखिए, सोन जूही को देखकर लेखिका को अनायास किसकी याद आ जाती है और क्यों। तो देखिए, सोन जूही को देखकर लेखिका को अचानक किसकी याद आ जाती है और क्यों आती है। तो इसका आंसर देखिए, सोन जूही को देखकर लेखिका को अनायास गिल्लू की याद आ जाती है, क्योंकि गिल्लू अक्सर सोन जूही की प्रतिमा में छुप जाता था और लेखिका के निकट आने पर उन्हें चौंका दिया करता था। इसीलिए लेखिका को ऐसा लगता है कि वह फिर सोन जूही की कली के बहाने ऊपर आकर चौंका देगा। तो इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट हो गया, इसे नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने कौवों के बारे में जो विचार व्यक्त किया है उन्हें लिखें। तो देखिए इसका आंसर, लेखिका ने कौवों को ऐसा विचित्र पक्षी कहा है जो एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित तथा अति अवमानित हैं, जिसका रूप घटकर पूर्वजों को भी पितरपक्ष में अवतीर्ण होना पड़ता है। हमारे दूरस्थ परिजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश कौवों के कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। ओके, तो इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत समय बीत जाने के बाद भी लेखिका गिल्लू को क्यों नहीं भूल पाती। तो देखिए, बहुत समय बीत जाता है तो अक्सर लोग पुरानी यादों को भूल जाते हैं, लेकिन लेखिका गिल्लू को नहीं भूल पा रही थी, क्यों। तो इसका आंसर देखिए, बहुत समय बीत जाने पर भी लेखिका गिल्लू को नहीं भूल पाती क्योंकि गिल्लू से लेखिका का आत्मीय संबंध बन गया था। वह उनके परिवार का एक हिस्सा बन गया था और उसके मरने पर सोन जूही की जड़ में उसे समाधि दी गई थी। बसंतागमन पर गिलहरियों की नई पीढ़ी उसकी जाली में उस पार चिक चिक कर गिल्लू की याद दिलाती रहती थी तथा लेखिका को जूही के पिताब छोटे फूल के रूप में गिल्लू के खिल जाने का विश्वास आज भी था। तो इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है, लेखिका ने गिल्लू की प्रशंसा किन शब्दों में की है। ओके, तो बताना है कि लेखिका ने गिल्लू की प्रशंसा करते हुए क्या क्या कहा और किन किन शब्दों का उपयोग किया है। तो देखिए इसका आंसर, लेखिका ने गिल्लू की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों वाला गिल्लू हल्की डलिया रूपी अपने घर को स्वयं हिलाकर झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। क्लियर है, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लेखिका ने गिल्लू के जीवन में प्रथम बसंत के आने का वर्णन किन शब्दों में किया है। तो बताना है कि लेखिका ने गिल्लू के जीवन में प्रथम वसंत आने का वर्णन किन शब्दों में किया है। तो इसका आंसर देखिए, लेखिका ने गिल्लू के जीवन में प्रथम वसंत के आने का वर्णन करते हुए लिखा है कि नीम चमेली के गंध कमरे में आने लगी, बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चीख चीख करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर लेखिका ने सोचा कि उसे मुक्त करना आवश्यक है और उन्होंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। तो इस तरीके से
लेखिका ने प्रथम बसंत का वर्णन किया है? तो इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि क्यों दी गई? तो बताना है कि सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि क्यों दी गई। तो इसका आंसर देखिए, सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि इसलिए दी गई कि वह अक्सर सोन जूही की पत्तियों में छुपकर लेखिका को चौंकाने का प्रयास करता था। संभवतः सोन जूही की लता उसे अधिक प्रिय थी। ओके, तो इसी कारणों से सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई गई थी। तो इसे आप नोट कर लीजिए। हमारा चैप्टर 2 का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ होगा तो मुझे आप कमेंट करिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज।